चलिए सीधे रुक करते हैं भोपाल का और तस्वीरें दिखाते हैं बीजेपी ऑफिस की। प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं जो इस वक्त बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं और यहां पर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ में जश्न मनाया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह जी, एक बड़ी जीत आप लोगों की कही जा सकती है ओबीसी आरक्षण के लिहाज से। देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक है और एक शानदार और ऐतिहासिक जीत हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी के संकल्प की और मुख्यमंत्री का जो आत्मविश्वास था कि हम अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे और ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव हो, उस संकल्प के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने, पार्टी अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने मिलकर जो प्रयास किए हैं, आज वो सफलता माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों को मिली है। कांग्रेस तो हम लोगों का मजाक उड़ा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम लोगों ने सारे फैक्ट इकट्ठे किए
और उन फैक्टों को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है और उस आधार पर ओबीसी को आरक्षण के साथ चुनाव कराने के निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। साथ ही हम लोग जो 2022 के डीलिमिटेशन पर चुनाव चाहते थे उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और इस तरह से आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है और कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और कांग्रेस के कारण ही चुनाव पर स्टे हुआ था, ओबीसी के चुनाव पर स्टे हुआ था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ओबीसी को आरक्षण मिले, वो सफलता आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार को मिली है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अध्यक्ष जी का, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और प्रदेश के ओबीसी समाज को बहुत बधाई देते हैं और ओबीसी समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। ये जो एक देश के लिए इतिहास बन गया, ये देश का पहला ऐसा फैसला है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को माना है। तो अब कई स्थानों पर ओबीसी को कई पंचायतों में, कई वार्डों में 33% आरक्षण। और मैं आपको दिखा सकता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। ये सीधी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत यहाँ पर
हाँ खुलवा 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 नहीं होगा कोई खोल देगा कोई खोल देगा रगड़ा दो दूसरी बार घुसो ना इधर से ताला लगा है आ जा क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से हैं। दरअसल बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है और आज आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीरें हैं। पत्रकारों से भी लगातार बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं, अपने रिएक्शन भी लगातार इस आए निर्णय पर दे रहे हैं। और आपको बता दें कि सरकार ने रिव्यू मॉडिफिकेशन जो एप्लीकेशन है वो दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, और उसके बाद कल हुई सुनवाई और उसके बाद आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने का फैसला दिया। हालांकि ये जरूर कहा गया कि 50% से जो लिमिटेशन है वो ऊपर नहीं जानी चाहिए, 50% की सीमा से आरक्षण ऊपर नहीं जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बीजेपी जीत के तौर पर प्रदर्शित कर रही है। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं आप खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हालांकि इस निर्णय के आने के बाद से ही लगातार बीजेपी मीडिया से चर्चा कर रही, बातचीत कर रही। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है और एक दूसरे को बधाई दी जा रही हैं। ये तस्वीरें माला पहनाकर जीत का जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न। और पत्रकारों से मुखातिब होने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं। और आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, बीजेपी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आई, रिएक्शन आया, धन्यवाद दिया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। और बीजेपी दफ्तर में जो माहौल इस वक्त जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तस्वीरें देख रहे हैं आप, ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वीडी शर्मा ने मिठाई खिलाई तो सीएम शिवराज ने वीडी शर्मा को मिठाई खिलाई। ये देखिए आप, मंत्री भूपेंद्र सिंह
भी सीएम शिवराज को मिठाई खिलाते हुए। तीन तस्वीरों के जरिए आज आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आज जश्न का माहौल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस में आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी नेता मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं और वो अपनी बात को आज बड़े उत्साह और उमंग के साथ आज अपने प्रेस को वो संबोधित करेंगे। आदरणीय भूपेश जी हमारे नगर निकाय के मंत्री, ओबीसी कमीशन के हमारे ऐतिहासिक अध्यक्ष भाई गौरीशंकर बिसेन भी आज उपस्थित हैं। भाई कृष्णा गौरजी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मोदी ओबीसी कमीशन के हमारे मेंबर हैं। आदरणीय सांसद भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे विधायक रामेश्वर जी, विश्वास सारंग जी, हमारे मंत्री आलोक जी और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, मुकेश चौधरी जी, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विश्वास जी आगे आ जाइए। सांसद जी को जरा नहीं आप आ जाइए। नहीं विश्वास जी आप इधर आ जाओ। रामेश्वर जी आप लोग कैसे सेट होंगे? हमारे संगठन महामंत्री जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग लगातार आगे बढ़े हैं। किसान जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी मोर्चों के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस के मीडिया मित्रों का बहुत स्वागत है। मित्रों, हम सबको आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर आज हम जो ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार से स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन न मिले इसके लिए हर प्रकार के प्रयास किए थे। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में आज मैं इस बात को गंभीरता से कहना चाहता हूं प्रेस के सामने, गजट नोटिफिकेशन करके जो मध्य प्रदेश को बंटाधार 1 बीडीएससी ने किया था, तो 15 महीने की सरकार में बंटाधार 2 माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ओबीसी की 27% पॉपुलेशन गजट नोटिफिकेशन करके हाईकोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया था और कहा था कि 27% आरक्षण चाहिए। इतना झूठ बोलना और ओबीसी समाज के साथ इतना छल-कपट करना। हमारी सरकार ने चुनाव रूटीन पर मध्य प्रदेश के अंदर हम कर रहे थे, ओबीसी आरक्षण के साथ प्रोसेस शुरू हो गई थी, चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर में थे, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में मिलकर के चुनाव को बाधित किया और बाधित करके किस प्रकार से ये चुनाव रोका जाए और मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी को न मिले, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इसके प्रयास किए। और मैं प्रेस के सामने इस बात को फिर गंभीरता से कह रहा हूँ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब उनके वकील को जब उन्होंने कहा था कि हमने रिजर्वेशन की बात नहीं की, तब उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था ये सब कुछ हो रहा है, इसके करने वाली मुख्य भूमिका तो आपकी है। और अब ये झूठ बोल करके छल कपट करके मध्य प्रदेश के अंदर जो गुमराह करना चाहते थे, ओबीसी वर्ग को जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर वंचित करने का प्रयास किया, लेकिन आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से हमारा ऐसा नेतृत्व जो प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व में ये तय किया था कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना अगर स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, ये हम नहीं होने देंगे। हम किसी भी हालत में ओबीसी आरक्षण को चुनाव करके ही चुनाव कराएंगे। यहाँ पर हमारा जो नेतृत्व बैठा है, सबने मिलकर के तय किया था, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के मैं आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था ओबीसी के आरक्षण के बिना ये चुनाव नहीं होगा। और हम सबने मिलकर के तैयारी की थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा उसको स्वीकार की जाएगी, उसका सम्मान करेंगे।
लेकिन हम लोगों ने एक बात तय की थी कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कि अगर ओबीसी आरक्षण 1% अगर किसी कारण से बाधित होने का प्रयास होता है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हम सबने मिलकर के निर्णय किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव में 27% से ऊपर ओबीसी समाज वर्ग के कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। इसलिए आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस बात के लिए संकल्पित थे, प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे थे और वो कांग्रेस आज झूठ साबित होती है मध्य प्रदेश के अंदर, जो कहते थे कि ट्रिपल टेस्ट में तैयारी नहीं की। आज मुझे गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे नेतृत्व पर और हमारे ओबीसी कमीशन पर भाऊ के नेतृत्व में जो प्रस्तुति दी और पूरा जो अध्ययन करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, सर्वोच्च न्यायालय के नॉर्म्स के आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रस्तुत किया उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्वीकारोक्ति देकर के कहा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देकर के जो निवेदन जो आवश्यक है उसको आरक्षण देकर के इसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करें। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज मैं अपील करना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के छल कपट झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। अब गांव गांव में बूथ बूथ पर उतर के ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कैसे करती है। हमने संकल्प लिया था कि स्थानीय निकाय के चुनाव, ग्रामीण और नगर निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया, उसका स्वागत करते हुए एक कार्यकर्ता पहुंचेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार आह्वान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि आज हमारे मीडिया के सामने और कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। बोलिए भारत माता की। हमारे यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष शर्मा जी, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री हरिपाल सारंग जी, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन भाऊ मंत्री से बड़े हो गए हो। ये गौरी शंकर विषय आयोग है, रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे लागू करो सब। आदरणीय भाऊ गौरी शंकर विषय जी, आयोग के सदस्य बहन गौर जी, हमारी दिल्ली सांसद आदरणीय प्रिया सिंह जी, विकानंद जी, हमारे संगठन के महामंत्री रामेश्वर जी, आलोक जी, मुकेश जी, जैसे तो सभी प्रमुख मोर्चे के महामंत्री संजय जी, सभी मोर्चों के सभी पदाधिकारी साथीगण, पार्टी के सभी आदरणीय पदाधिकारी, उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज हम लोग गदगद है भाव विभोर। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमने भगवान परशुराम जयंती से कहा था कि पाठ उनके जीवन का पाठ्य पुस्तक में जोड़ा जाएगा, जोड़ गया, फैसला नहीं होगा, सबका कल्याण। लेकिन कांग्रेस के बाद वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ये कांग्रेस थी जिसके कारण चुनाव रुके और ओबीसी वर्ग का आरक्षण रुका। इनको करना कुछ नहीं है, ओबीसी का, समाज के किसी वर्ग का कुछ नहीं है, इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। और इसलिए जब इनने कहा था 27% आरक्षण सिलसिलेवार अगर जाए तो इधर इनने घोषणा की, उधर स्टे हो गया।
और जब इससे हुआ तो इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ। कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। हर कदम पर तुमने ओबीसी को धोखा दिया, सस्ती लोकप्रियता के लिए, वोटों के लिए आज झुंझुना पटवाने की कोशिश करते हो। और इनको अच्छी तरह से पता ये केवल कह रहे हैं करेंगे नहीं, इसलिए इसके भी कोर्ट पे हो गया। नौकरियों का जब सवाल आया उस समय एक पे स्टे दिया तो कहा पीएससी में भी करना है क्या? ये इनकी विकृत मानसिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इनको करना कुछ नहीं है, ओबीसी का, समाज के किसी वर्ग का कुछ नहीं करना। इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। और इसलिए जब इन्होंने कहा था 27% आरक्षण सिलसिलेवार अगर जाए तो इधर इन्होंने घोषणा की, उधर स्टे हो गया। और जब स्टे हुआ तो इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ। कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। हर कदम पर तुमने ओबीसी को धोखा दिया है, सस्ती लोकप्रियता के लिए, वोटों के लिए आप झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करते हो। और इनको अच्छी तरह से पता था कि ये केवल कह रहे हैं करेंगे नहीं, इसलिए स्टे भी कोर्ट पे हो गया। नौकरियों का जब सवाल आया उस समय एक पे स्टे दिया तो कहा पीएससी पे भी करना है क्या? ये इनकी विकृत मानसिकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब कांग्रेस के पाप के कारण आगे कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे। ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया, और आरोप हम पे लगा रहे थे। लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। आज वो संकल्प पूरा हुआ। सचमुच मैं अभिभूत हूं। अंततः सत्य की विजय हुई, ओबीसी को भी न्याय मिला। और अब खंबा नोच रहे हैं, ऐसा नहीं, उतना, वैसा नहीं, कितना। अभी भी कोर्ट जाने की क्या है? तू ना इधर उधर की बात कर। सुतंगे छोड़े जा रहे हैं। लेकिन आयोग के अध्यक्ष बैठे हैं, सदस्य बैठी हैं, नगरीय विकास मंत्री बैठे हैं। हम लोगों ने गंभीरतम प्रयास किए। कांग्रेस बात कर रही है महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है, वहां क्यों नहीं दिलवा पाई रिजर्वेशन? वहां तो बिना रिजर्वेशन के चुनाव हो रहे हैं ओबीसी। कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी शामिल है वह सरकार में। मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ हो गए, और जहां कांग्रेस है वहां ओबीसी के बिना चुनाव हो रहे। और इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की विधानसभा में। उसके बाद भी प्रशासनिक आधार पर जितने प्रयत्न हो सकते थे वो सारे प्रयत्न इसी बात के लिए थे कि ओबीसी के बिना चुनाव ना हो। और अंततः मैं भाव को धन्यवाद दूंगा। हमारे ओबीसी कमीशन ने, पूरी टीम ने, आप लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, हवा में नहीं किया हमने। सर्वे किया, तथ्य इकट्ठे किए, रिपोर्ट पेश की। और ओबीसी कमीशन ने, गौरीशंकर बिसेन कमीशन ने जो रिपोर्ट शामिल की, जो रिपोर्ट सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में, उसी रिपोर्ट पर सवाल पूछे और यह कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि निकायवार आरक्षण की व्यवस्था कमीशन ने क्या सोची है। तो निकायवार आरक्षण कैसे होगा,
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से कोर्ट में हमने किया और उसी का परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे तथ्यों को सही माना और फिर ये कहा कि ओबीसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने सिफारिश की है निकायवाद, अब उसी के आधार पर ओबीसी के साथ चुनाव होगा। ये सचमुच ऐतिहासिक दिन है और मैं इसके लिए बधाई कमीशन को भी देता हूं। भूपेंद्र जी बैठे दिनों रात भिड़े रहे, हमारी पूरी टीम, विधि मंत्री जी सहित दिन रात हमने काम किया, कहीं को कल्पना नहीं होगी। मैंने विदेश यात्रा कैंसिल की और दिल्ली पहुंच गया और जो तैयारियां हो सकती थी दिनों रात वहां से भी की और यहां से भी की और उसी का परिणाम है कि आज सत्य की विजय हुई है। अब हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव के मैदान में जाएंगे और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा भी कि संकल्प हमारा यही था कि न्याय हम देंगे, सबको न्याय, और इसलिए उन्होंने कह दिया था, हमने तय किया था कि जरा भी कहीं कोई, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रहता है कि फैसला क्या आए, तो हमने कहा था कि टिकट में हम रिजर्वेशन दे देंगे, टिकट दे के हम कमी पूरी करेंगे। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के न्याय से, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मैं सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को बधाई देता हूं और अपना यही संकल्प विकल्प फिर से प्रकट करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का, समाज के हर वर्ग को न्याय देने के लिए हम काम कर रहे हैं और सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इसी मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज का दिन किसानों के लिए भी ऐतिहासिक है। 1700 करोड़ रुपया खाते में डलना है। कल 22,000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन। कमलनाथ दादा आप तो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, हम कह रहे कमी नहीं है। आज भी डालेंगे, कल भी डालने वाले थे और मौका लग गया तो परसों भी डालेंगे, अलग अलग वर्ग के खाते। आवास 22 लाख प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर, सीएम स्ट्रीट वेंडर। कल मछुआरे भाई बहन आने वाले हमारे, उनको भी सौगातें देने वाले। सुन लो मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, कोई वर्ग नहीं बचेगा। सबका कल्याण करते हुए, जीवन स्तर उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करके चैन की सांस लेगी। बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद।